को पता है कि मैं रहती हूँ पंजाब में और पंजाब में एक अभी टाइम चल रहा है जिसे हम कहते हैं परिवार बिछोड़ा टाइम। मिडिवल हिस्ट्री में हम में से बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा। एंग्लो सिखिज्म का पार्ट है, ये हिस्ट्री का छोटा सा हिस्सा है बट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं इसके बारे में क्यों बात कर रही हूँ, बिकॉज मेरे हस्बैंड आते हैं एक वॉरियर कम्युनिटी से और उनकी हिस्ट्री का एक छोटा सा हिस्सा है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। टाइम रहेगा 20 से 29 दिसंबर का और इस बीच में यहाँ पंजाब में आपको बहुत ही अच्छी इवेंट्स यानी शादी ब्याह ये सब नहीं देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि इस टाइम पर जो गुरु गोविंद सिंह जी थे उनको उनके परिवार से अलग कर दिया गया था और ये सब कुछ हुआ था मुगल्स की वजह से। और अगर आप लोगों को लगता है कि ये तो सिखिज्म का पार्ट है, हम इसके बारे में क्यों सीखें, तो आपको सबको पता है कि मुगल्स ने ना हिंदूज को छोड़ा ना मुस्लिम्स को, खैर देवर मुस्लिम्स, बट उन्होंने किसी भी हिस्से को नहीं छोड़ा और सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट हुए थे इसमें वो सिख थे। और हम वॉरियर कम्युनिटी क्यों बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने हर रिलीजन के जो लोग थे उनको सपोर्ट किया, उनके लिए उन्होंने फाइट किया। तो ये बहुत ही दुख भरी कहानी है गुरु गोविंद सिंह जी की, कि पहले उनको अपना किला छोड़ना पड़ा, उसके बाद सरसा नदी पर आकर मुगल्स ने वापस से उनके ऊपर हमला किया और दोबारा से उनको अपने परिवार के साथ में अलग अलग होना पड़ा। 4 हिस्सों में बेसिकली वो बट गए थे और सबसे इम्पॉर्टेंट उनके पास में उस टाइम पे सैनिक भी बहुत कम थे। मुगल्स की सेना लाखों में थी और उनके जो 4 साहिबजादे थे, बाबा अजीत सिंह, बाबा जोरावर सिंह सिंह एंड बाबा फतेह सिंह, ये चारों साहिबजादे जो थे वो 18 साल की कम एज के थे, जिनमें से 2 साहिबजादे को वॉर में ही मार दिया गया था और 2 को जिंदा इन लोगों ने दफना दिया था। तो मुगल्स इतने कट्टर थे। तो जहाँ पर पूरी कंट्री में क्रिसमस की सेलिब्रेशंस चल रही हैं, वहाँ भारत का एक हिस्सा पंजाब भी है जहाँ पर लोग शोक में हैं। तो ये कुछ दिन होते हैं जो परिवार विछोड़ा के नाम से यहाँ पे मनाए जाते हैं। तो क्योंकि मैं एक पब्लिक प्लेटफॉर्म यूज़ करती हूँ तो डेफिनेटली मुझे अगर लाखों करोड़ों में नहीं तो कुछ हज़ारों में बंदे देखते हैं और आई जस्ट वांट टू इन्फ्लुएंस देम, आई जस्ट वांट टू टेल देम कि हिस्ट्री का कुछ इंपॉर्टेंट हिस्सा हमारा ये भी है, उनको इसके भी बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि रोटी कपड़ा मकान से अलग ये सब चीज़ें भी हैं, हमारी एक बहुत ही खूबसूरत सी हिस्ट्री भी है जहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें भी हुई हैं, बहुत बुरी चीज़ें भी हुई हैं। तो मेरा मानना ये है कि आज के यूथ को ये सब कुछ पता होना चाहिए और सबसे इम्पॉर्टेंट जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, आई जस्ट वांट कि वो इन सब चीज़ों के बारे में भी बात करें और यूथ को एजुकेट करें।